हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं। उसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मध्यकालीन भारत में भारत इस्लामिक वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा, मेहराब नुमा निर्माण को बढ़ावा दिया गया था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। इसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा किए गए दान से निर्मित किए गए थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तीसरा कथन ये कह रहा है, इंडो इस्लामिक संरचना भारतीय वास्तुकला और सजावटी रूपों में प्रचलित संवेदनाओं से काफ़ी प्रभावित थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों, आपने अगर मध्यकालीन जो इस्लामिक कला है उसके बारे में अध्ययन किया होगा तो उस टाइम मेहराब तो एक महत्वपूर्ण संरचना थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। लेकिन ये दूसरा कथन कह रहा है, बड़े पैमाने पर जो लोगों द्वारा दान की बात कर रहा है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। दान उस टाइम या तो कुलीन वर्ग थे उनके द्वारा किया जाता था, या जो शासक था उनके द्वारा किया जाता था मध्यकालीन में। प्राचीन काल में लोगों द्वारा दान ज़्यादा किया जाता था, लेकिन मध्यकालीन में लोगों के द्वारा दान कम किया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया, क्योंकि ये लोगों के द्वारा कह रहा है। इसमें जो आम लोग थे उनकी इतनी भागीदारी नहीं थी। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है, इंडो इस्लामिक जो संरचना है भारतीय वास्तुकला और सजावटी रूपों की प्रचलित संवेदनाओं से काफ़ी प्रभावित है। तो मित्रों, हमारा ये कथन सत्य है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला सत्य हो गया, दूसरा गलत हो गया और तीसरा सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर सी हो गया, 1 और 3। अब इसके बारे में जान लीजिए आप। भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तुकला के विभिन्न रूपों को समृद्ध लोगों द्वारा निर्मित करवाया गया था। और ये कह रहा है, मेहराब, पहले जो मेहराब बनते थे वो लकड़ी के बनते थे और कहीं कहीं पत्थर के भी बनते थे। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रारंभ में जो मेहराब बनते थे वो लकड़ी से बनते थे। और इसे शीर्ष संरचना, जो मेहराब के ऊपर संरचना थी वो लकड़ी की और कमज़ोर पत्थरों के बनने के कारण पहले इसमें गुंबद नहीं बनाए जाते थे, लेकिन बाद में मजबूत हुआ और उसमें गुंबदों का भी निर्माण किया जाने लगा। आपको ये भी ध्यान रखना, जो मेहराबों में मजबूती की गई थी उस टाइम। ये कह रहा था एक समृद्ध लोगों के द्वारा, आम लोगों की बात नहीं कर रहा। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हुआ था। समृद्ध लोग दान करते थे या शासक करते थे, लेकिन आम लोग नहीं करते थे। और आगे ये कह रहा है, इस पर सैरासैनिक, फारसी, तुर्की प्रभाव के बावजूद भारतीय स्थापत्य और सजावटी रूपों की प्रचलित संवेदनाओं से इंडो इस्लामिक संरचना बहुत प्रभावित हुई। मित्रों, इसमें तुर्की प्रभाव भी है, फारसी है, सैरासैनिक है, लेकिन इसके साथ भारतीय प्रभाव भी इसमें प्रमुखता से दिखता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया और इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी हो गया पहले का। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मुगल काल के दौरान वास्तुकला के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। आपको मित्रों ध्यान रखना, इसमें सही नहीं पूछा, ठीक है ना। पहला ये कह रहा, बलुआ पत्थर का उपयोग अकबर के समय की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता थी। आपको बताना कि अकबरकालीन जो वास्तुकला थी उसमें बलुआ पत्थर का यूज किया जाता था या नहीं। और दूसरा ये कह रहा, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली का एक उदाहरण है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा जो अपने मुगल काल शैली है उसमें प्रारंभ में बलुआ पत्थर का उपयोग व्यापक रूप से किया गया। बाद में इसमें संगमरमर का भी यूज किया गया, लेकिन बलुआ पत्थर की प्रमुखता पाई गई है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मित्रों आपको असत्य पूछा। दूसरा कह रहा, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली का एक उदाहरण है। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा इस काल में 4 बाग शैली प्रमुखता से प्रचलित में थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य होगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। 4 बाग शैली के अंतर्गत मित्रों किसी कोई संरचना होती है, उसके चारों ओर नहर संरचना बनाई जाती है, नहर बनाई जाती थी और उसमें पानी को प्रवाहित किया जाता था। इस शैली को 4 बाग कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे दोनों कथन सत्य है, लेकिन मित्रों इसके आंसर नहीं है। तो आपको सही नहीं पूछा, तो इसका डी हो गया सही। नहीं तो ना तो 1 है और ना 2 है, क्योंकि हमारे दोनों कथन
सत्य है। अब इसके बारे में जान लीजिए। लाल बल्लभ पत्थर का उपयोग अकबर के कालीन की जो प्रमुख विशेषता थी ये कह रहा है। और जो चारबाग शैली, हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है, ये हमारा कथन सही कह रहा है। इसमें नालियाँ जो नहरें बनाई जाती हैं, नदियाँ चारों तरफ, उसके बारे में कह रहा है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर 2 का डी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर के मकबरे का कार्य जहांगीर द्वारा पूरा किया गया था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। जो अकबर के मकबरे का कार्य जहांगीर ने पूरा किया या नहीं किया। अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। और मित्रों यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया था, ये कथन 30 से रहा है, आप ध्यान रखना। पितृडूरा पद्धति का पहली बार प्रयोग ताजमहल में शाहजहां द्वारा किया गया था। मित्रों अगर आपने सही वास्तुकला के बारे में पढ़ा होगा मुगल कालीन या मध्यकालीन, तो पितृडूरा जो पद्धति है ये आगरा की भी तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन इसका उपयोग आगरा से पहले कई बार कर चुका। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया था। पहली बार आगरा की बात कर रहा है, नहीं मित्रों। इस दृष्टि से आप निकाल देते तो हमारा ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, सी डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ए ऑप्शन बचा और बी ऑप्शन, या तो हमारा ए होगा या बी होगा। एलिमिनेशन मेथड से देखो तो आपको आसानी होगी निकालने में। और मित्रों ये भी ध्यान रखना, आपको सही कथन ही पूछा है तो आपको बता देता हूँ, पहला कथन मित्रों सही है, दोनों में आ रहा है, ऑटोमेटिक हमारा सही हो गया। तो आगरा के पास सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा उसको जहांगीर ने बनाया था। और जो अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था, मित्रों ये भी हमारा कथन सत्य है, अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर ए हो गया। दोनों कथन 1-2 सही हो गए, तीसरा हमारा गलत हो गया। अब इसके बारे में जान लीजिए। आगरे के पास सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया, ये हमारा सही हो गया। और जो नूरजहां ने आगरा में एमतादौला का मकबरा बनाया, इसे पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया, ये ध्यान रखना। और इसमें भी पहली बार पितृडूरा जो पद्धति थी, जो संरचना थी, उसको यूज किया गया था। पितृडूरा में क्या होता था मित्रों, जो संगमरमर थे उसमें एक फूलों की आकृति नुमा संरचना बनाई जाती थी, उस पद्धति को पितृडूरा कहा जाता था। और ये जो पितृडूरा थी ये शाहजहां के काल के दौरान अधिक लोकप्रिय हुई, आपको ध्यान रखना। और ताजमहल में भी इसका यूज किया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका 1 और 2 दोनों सही हो गए और तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। इसका सही आंसर ए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में इस्लामिक वास्तुकला की विशिष्ट विशेषता है। आपको इस्लामिक वास्तुकला के बारे में, उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। आपको सही कूटी पूछा है, सही कूट बताना है। पहला ये कह रहा है, निर्माण में मेहराब और गुंबदों का उपयोग। तो मित्रों इससे तो आप सभी सहमत होंगे, इस्लामिक कला की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा कह रहा है, छतरी और लंबी मीनारे का उपयोग। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इस काल में छतरिया का निर्माण भी किया जाता था और लंबी मीनारे का भी निर्माण किया जाता था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया और दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है, वास्तुकला में मानव आकृति की पूजा का प्रदर्शन। आपको बताना इस टाइम मानव आकृति का उपयोग किया जाता था या नहीं किया जाता। अगर आपने थोड़ा कॉमन सेंस भी है तो आप इस बारे में आसानी से आंसर दे पाओगे, क्योंकि मित्रों इस टाइम मानव आकृति इतनी प्रमुखता से नहीं थी। इस टाइम एक जो सौंदर्य का भाव होता ना वो प्रमुख था। उसमें ज्यामितीय संरचना बनाई जाती थी और प्राकृतिक संरचना भी बनाई जाती थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन मानव आकृति के बारे में क्या है, ये नहीं है। इस दृष्टि से हमारा ये तीसरा कथन असत्य हो गया। मानव आकृति इस टाइम उपयोग बहुत कम ली जाती थी। सिर्फ कोई शाही थे, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी पेंटिंग है वहाँ पे ली जाती थी, लेकिन ये भवन स्थापत्य कला है वहाँ पे नहीं ली जाती थी। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया। तो 1 और 2 सही हो गया। तो इसका सही आंसर मित्रों बी हो गया, केवल 1 और 2। अब इसके बारे में जो इस्लामिक शैली भारतीय शैली का मिश्रण भी है, आपको ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो वास्तुकला में दीवार गिरों, बालकनियों का यूज किया जाता था, पेंडेटिव सजावट आदि का उपयोग इसमें किया जाता। बालकनी भी थी, मीनारे भी, आपको ध्यान रखना।
आगे भी ये कह रहा है जो विशिष्ट है क्षत्रियों के बारे में कह रहा है, और लंबे टावर जो मीनारे हैं उसके बारे में कह रहा है। और ये भी आपको ध्यान रखना, जो प्रवेश द्वार थे अर्ध गुंबदनुमा थे और दोहरे प्रवेश द्वार थे, एक के पास एक और प्रवेश द्वार था छोटे छोटे, आपको तो ये सभी को पता होगा। और जो डिजाइन की गई वो ज्यामिति और जो अरबी डिजाइन थी उसको ज़्यादा प्रमुखता से उपयोग लिया गया था। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया। इसका सही आंसर बी हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 नंबर, अलवार और नायनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना। जो दक्षिण में भक्ति आंदोलन था उसमें अलवार और नायनार प्रमुख थे, उसके बारे में सही कथन बताना। आपको सही कथन ही पूछा है। पहला ये कह रहा हूँ, उन्होंने भारत में जाति आधारित भेदभाव को अस्वीकार कर दिया था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर आपने भक्ति काल के बारे में पढ़ा होगा तो इस कथन को तो आप निश्चित ही सत्य लगाओगे, क्योंकि उन्होंने जो भेदभाव के विरोधी ये भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा, उन्होंने किसी भी लिखित संरचना का निर्माण नहीं किया। मित्रों आपको बताना कि उन्होंने कोई लिखित संरचना का निर्माण नहीं किया कि भक्ति आंदोलन जो अलवार और नायनार रहते। आपको बताना इस कथन के बारे में। संघ के भीतर महिला श्रद्धालुओं की जाने की अनुमति थी। आपको बताना कि संघ जो भक्ति आंदोलन में था उसमें महिलाओं की उपस्थिति थी या नहीं थी। तो मित्रों आपने अगर भक्ति आंदोलन में पढ़ा होगा, जो अपनी अंडाल एक महिला साधु थी, उसने संघ में प्रमुखता से भागीदारी निभाई और इस पद्धति को आगे विस्तारित किया। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। अब हमारा 1 और 3 सत्य हो गए, और इस दृष्टि से देखें तो ये हो सकता है या 1 और 3 ये हो सकता है ऑप्शन बी। दूसरे कथन के बारे में आपको बता देता हूँ मित्रों। ये कह रहा किसी भी लिखित संरचना का इसने प्रतिपादन नहीं किया। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, उन्होंने जो साहित्य की संरचना की, आप सभी को पता होगा, सभी भक्ति संतों ने साहित्य का विकास जरूर किया था, लेकिन ये कह रहा किसी लिखित संरचना का निर्माण नहीं किया। तो मित्रों हमारा ये कथन असत्य हो गया दूसरा, और 1 और 3 सही हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, 1 और 3। इसके बारे में देख लीजिए, जो जाति व्यवस्था और ब्राह्मण के प्रभुत्व का जो उस टाइम दौर चला था उसके विरुद्ध में ये शुरू हुआ था, ये आप सभी को पता होगा। और इसमें कारीगरों और काश्तकारों ने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। और एक जो अंडाल के बारे में कह रहा है, जो महिला संत थी, इसने व्यापक रचनाएं भी की। ये भी आपको ध्यान रखना, अंडाल के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भक्तिकारी संत है, या तो मीरा है या अंडाल है। और साथ में एक अन्य शिव की भक्ति है कराईकल अम्मैयार के बारे में भी आप जान लीजिए, ये महिला संतों का नाम है। और ये ध्यान रखना आपको, नलिहार दिव्य प्रबंध ये एक महत्वपूर्ण कृति है। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्राचीन काल में वेदों की महत्ताएं, इसी प्रकार इसकी महत्ताएं हैं। नलिहार दिव्य प्रबंध की ये भक्ति काल में अलवारों की रचना है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया था। ये कह रहा है कोई रचना नहीं है, तो हमारी इसमें रचना है। और 1 और 3 हमारे सही हो गए। इसका सही आंसर बी हो गया। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।